मुझे लगता है कभी कभी कि जब ऐसे कमेंट्स होते हैं ना, मुझे अब उनका मैं जवाब ये देने के बजाय कि ये वीडियोस देख लीजिए, मुझे लिखना चाहिए ओके द आंसर इज दिस। डील करने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए, जस्ट सम थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ मेडिटेशन, जस्ट सम थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ इनर वर्क, जस्ट सम थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ शैडो वर्क, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ सॉलिट्यूड इंस्टेड ऑफ बाहर मुखी होना, अपने अंतर मन में जाना, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स सिर्फ ये जानने का नहीं कि आपके लिए एक स्पिरिचुअल सोर्स हमेशा अवेलेबल है आपको आंसर्स देने के लिए, बल्कि उस सोर्स से अपने वो कनेक्शन को नर्चर, नरिश और स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि हर बार हर सिचुएशन में आपको जब फंसे हैं, जब जवाब चाहिए, जब समझ नहीं आ रहा, जब दोराहे पे हैं, तो आपके रैशनल लॉजिकल माइंड से कोई आंसर आने के बजाय आपका डिफॉल्ट मोड हो जाए कि आपका वो जवाब, वो समझ आपको डायरेक्ट स्पिरिट से ही आएगा। हाउ डू आई टेक माई पावर बैक फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक फादर? कैसे डील करूं, कैसे हील करूं? वो क्वेश्चन ही नहीं था। ये कभी मेरा क्वेश्चन ही नहीं आया कि मैं कुछ लोगों को जिनको शॉर्टकट चाहिए, शायद उनको मजा नहीं आए, सुन के इरिटेटिंग लगे, बट दिस इज द ओनली ट्रूथ। कुछ चीजें आपको उसी वाइब्रेशन में जाकर समझ आएगी जिस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे वो एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो कितना सिंपल सच हो, वे ऑफ बीइंग हो, थॉट हो, इंट्यूशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, क्लैरिटी हो, आहा मोमेंट हो। वो आपको उस वाइब्रेशन में जब तक आप नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, चाहे आप कितने हाथ पैर मार लीजिए, कितनी चीजें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। वो आ जाए जब, तो लगता है अरे बस यही था, एंड यू आर लाइक वाओ, मुझे पता नहीं क्या मिल गया है, दुनिया जहान मिल गया है। लेकिन तब तक, जब तक वो नहीं होता है, जब तक वो नहीं होता है, तब तक आपके लिए वो मुश्किल है, आपको समझ नहीं आता, आप तड़पते हैं कि क्या है जो आप नहीं जान पा रहे हैं। मैंने एक इंस्पिरेशनल पैराग्राफ कहीं पढ़ा था कुछ समय पहले, उसमें लिखा था किसी ने पोस्ट में कि एक क्रो होता है ना, वो कभी कभी एक ईगल को अटैक करने की कोशिश करता है। ईगल के ऊपर चढ़ के, उसकी बैक पे चढ़ के उसको अटैक करने की अगर कोशिश करता है, तो ईगल जो है उसका जवाब नहीं देता है लड़ाई करके, उठा पटक करके, छटपटा के, बेचैन होके, अपनी बैक के ऊपर टर्न करने की कोशिश करके। क्या करता है ईगल? ईगल सिर्फ ऊपर उड़ता चला जाता है, उड़ान भरता चला जाता है, हायर से हायर लेवल पर असेंट करता चला जाता है, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, इतने लेवल पर जहां पे क्रो के लिए पॉसिबल नहीं होता उतनी ऊंचाई पर उड़ पाना, उड़ान भर पाना, उस जोन में सेफ रह पाना। तो ईगल जब अपने आप उतने लेवल पर उड़ता चला जाता है, क्रो को छोड़ना ही पड़ता है। क्रो उतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता है, उसको अपने आप गिरना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। एंड इसका मेटाफोरिकली बताने का क्या है कि जब आपको कोई लोअर वाइब्रेशनल चीज सता रही है, चाहे वो इंसान हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे लाइफ सिचुएशंस हो, चाहे ताने बाने हो, चाहे डायनेमिक्स हो, फैमिली के कुछ भी, एकमात्र आपका जो सोल्यूशन होता है ना, वो होता है आप वाइब्रेट हाई करते चले जाएं। यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग हायर, और आपको लो वाइब्रेशन की जो चीज है, परिस्थिति है, वो अपने आप आपकी लाइफ में रह ही नहीं सकती है। It is not possible. That is against the rule of nature. That is against the law of frequencies. Vibration के law के against हो ही नहीं सकता। जैसे फिजिक्स के लॉज होते हैं ना, वैसे ये पॉसिबल ही नहीं होता है, और यही लोग कर नहीं पाते हैं, यही चीज समझ भी नहीं पाते। ऐसे मैं बता रही हूं तो कितना सिंपल लग रहा है, करना यही है, सिंपल सा ट्रूथ है कि यू जस्ट हैव टू कीप वाइब्रेटिंग हाई, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, ऑन योर ओन वाइब्रेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जैसे आप वो करते चले जाएंगे, अपने आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचते चले जाएंगे, उस डायमेंशन में जहां पर वो लोअर वाइब्रेशन की चीजें ना सिर्फ आपको कम और कम इफेक्ट करती जाएंगी, उनकी पकड़ आपके ऊपर कम और कम होती ही जाएंगी, आ ही नहीं पाएंगी, आपको टच ही नहीं कर पाएंगी, आपको इम्पैक्ट ही नहीं कर पाएंगी, बल्कि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। बल्कि सारे जो आप जवाब ढूंढ रहे हैं ना, बेचैनी, तड़प, समझ नहीं आ रहा, जो वुंड्स हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो अभी हील्ड नहीं है, जो आप झूठ बोल रहे हैं कि हील्ड है, वो सारे आपको अपने आप पता चलेगा कैसे हील करने हैं। क्या आपको बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव दिखेगा वहां पहुंच के, वो ईगल आए आपको उसी पर्सपेक्टिव से वहां से दिखेगा, बर्ड्स आई व्यू, वो ईगल के लेवल पे वहां पहुंच के तब आप देख पाएंगे कि अरे दिस वाज दिस सिंपल, आई हैव द आंसर फॉर दिस। आई नो कि जब इस सिचुएशन में स्टक होऊंगा, ये आंसर मुझे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मेरे आंसर डायरेक्टली सप्लाई हो जाएंगे मुझे, मैं उस पे फॉलो करूंगा, एंड दैट थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट एंड सो ऑन। और वहां से बनता है फिर डायरेक्ट हीलिंग का, जो आप शेयर करते हैं ना बाद में दुनिया से, जब शेयर करते हैं या किसी से भी शेयर करते हैं, इफ दैट इज योर पाथ, वहां से वो पर्सपेक्टिव आता है, इस पाथ पे चल के आता है, तभी वो आपका फर्स्ट हैंड होता है। और एक बहुत जो मैं सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, बहुत बार बताया कि मुझे
बहुत सालों से पता है कि माय फादर इज अ कवर्ट पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अ, जब मैंने ये कोचिंग भी बनाई है, मैंने कभी भी इतने सालों में और इतने सालों से पहले भी जब मुझे नहीं पता था ये टर्म कुछ होता है, मैंने कभी भी मेरी हीलिंग जर्नी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा या ये मेरा एम नहीं रहा है कि मैं नार्सिसिस्ट से कैसे छूटूं। इवन आफ्टर जब मुझे पता चल गया था कि ये इनकी पर्सनालिटी टाइप है, ये डिसऑर्डर है, ये कभी मेरा क्वेश्चन ही नहीं आया कि मैं इससे कैसे हील करूं, हाउ डू आई टेक माई पावर बैक फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक फादर, कैसे डील करूं, कैसे हील करूं। वो क्वेश्चन ही नहीं था, क्योंकि मेरी हीलिंग इनर वर्क की जर्नी, शैडो वर्क की जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी नाम दे लीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी मतलब अपने आप इनर वर्क, शैडो वर्क उसका पार्ट होना ही होना है। वो जर्नी तो मेरी कब की शुरू हो चुकी थी, बहुत पहले से। और वो जर्नी पे चलते चलते वो नार्सिसिस्टिक ये रिलेशनशिप का पता चलना था, उससे डील हील करना था, वो भी अपने आप ही होता चला गया। मैंने कभी अलग से इसको क्वेश्चन बनाया ही नहीं कि इससे कैसे डील करूं या ये मेरी लाइफ का कंसर्न है। दैट वाज नेवर अ स्पेसिफिक सेपरेट क्वेश्चन और कंसर्न ऑफ माइंड। और यही राज है कि बाकी वो उड़ान भरते भरते, वाइब्रेशनली असेंड होते होते, सोल ग्रोथ होते होते, असेंशन होते होते, जो जवाब मुझे अपने आप आते थे और जो मैं अभी जब रिसर्च करती हूँ तो देखती हूँ, अरे ये तो मैं ऐसे डील कर रही थी इसलिए ठीक हो रहा था, लेकिन इस चीज को जब रिसर्च में देखती हूँ, इसको ऐसे नाम दिया जाता है, इसको ग्रे रॉकिंग बोला जाता है, या इसको ऐसे बोला जाता है, वैसे बोला जाता है। वो नाम तो बाद में पता चले बहुत सारी चीजों के, हेल्प भी हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रही थी। मेरा गोल तो मेरे लिए ही था, मुझे असेंड करना है, मेरी प्यास इतनी थी, तड़प इतनी थी। उसमें अपने आप ये जो कार्मिक बॉन्ड्स थे, ये जो हैवी बॉन्ड्स, हैवी बैगेज जो है, उसकी भी चीजें पता चलती गई, रेलिवेशंस होते चले गए और रास्ता बनता चला गया कि वो चीजों से भी अपनी पावर वापस आती गई, वो चीजें भी हटती गई, वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स भी क्रॉस हो गए जो जिंदगी भर शायद क्रॉस नहीं होते, अगले जन्म में जाते हैं। बिकॉज इट इज अ हैवी बर्डन when you have a narcissistic parent especially in your life, या narcissistic spouse. इट इज नो डाउट, तभी मैं अपने कोर्स में ही बोलती हूँ, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। वो भी अपनी आंख पे पट्टी बांधना ब्लाइंड फोल्ड करके, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता आंसर तब तक नहीं पता, जब तक आपको नहीं पता क्या करना तब तक नहीं पता, जब पता हो जाएगा, सब दिखेगा, तब तो अलग ही दुनिया हो जाएगी ना, नजरिया ही अलग हो गया, तब आप आगे पीछे दाएं बाएं का सब देख पाएंगे, अच्छा ऐसे था। लाइफ में मोस्ट चीजें जो स्पिरिचुअल आंसर्स होते हैं वो बहुत सिंपल ही होते हैं, और इतने सिंपल होते हैं इसीलिए लोगों को बहुत कठिन लगते हैं। वही समझ लेने में, वही रिसीव कर लेने में, एक्चुअली वही देख पाने में हमें जिंदगी लग जाती है, शायद जिंदगी के भी पार चले जाते हैं। बहुत बार लोग कमेंट्स में, यहाँ पे लंबे लंबे कमेंट्स में अपनी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स के बारे में शेयर करते हैं, पूरी डिटेल्स बताकर, लॉजिस्टिक्स बताकर, क्यों फंसे हुए हैं, कैसे फंसे हुए हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, क्यों वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, कैसा अब्यूज का साइकिल है, एंड विच इज ओके, क्योंकि ये एक सीक्रेट नॉन जजमेंटल स्पेस होनी चाहिए जहां पर लोग बहुत सारा वो शेयर कर सकें, मन हल्का कर सकें, जो चीजें शायद बाहर की दुनिया में लोग अक्सर नहीं समझते हैं। लेकिन अक्सर लोग ऐसा जब शेयर करते हैं, लंबा सा कमेंट, उसके अंत में छोटा सा लिखा होता है कि मैम प्लीज बताइए अब हम क्या करें, हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस, रिकमेंड करिए, सजेस्ट करिए, कैसे डील करें नार्सिसिस्ट से, कैसे हम बाहर आए, क्या करें, हाउ टू एंड दिस। और जब भी कभी मुझे स्पॉन्टेनियसली मन होता है जवाब देने का, तो मैं यही लिखती हूँ कि बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हाउ टू डील एंड हील विद नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, ट्रॉमा बॉन्ड्स, अगर आप ट्रॉमा बॉन्ड में भी हैं, साथ साथ कार्मिक रिलेशनशिप, क्योंकि डेफिनेटली नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप इज अ ह्यूज कार्मिक बॉन्ड। तो आप वो सारे वीडियोस देखिए, उसमें सार है। ये कोई एक पोटली नहीं है जादू की, एक मैजिक वॉन्ड नहीं, एक सिंगल सेंटेंस नहीं है जो मैं आपको आपके कान में फूंक दूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस इज वर्क। तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और उससे इंटेलिजेंस, उससे विजडम लेके फिर आप प्रोसेस करके कर सकते हैं। और यही मैं अपने कोर्स के लिए भी यही बोलती हूँ, जो मोर देन सर्वाइविंग, जो अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के लिए जो कोचिंग शुरू की है, कि ये सारे वीडियोस हैं, सारी इंफॉर्मेशन बाकी भी बाहर दुनिया में आप सब गैदर कर सकते हैं और आप खुद उसको प्रोसेस करके विजडम में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, वेल एंड ग्रेट। अगर नहीं कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू मेक दैट प्रोसेस सिंपल फॉर यू, आई एम डूइंग दैट वर्क फॉर यू, और आप वो कोचिंग ले सकते हैं। और यही कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को समझने की जरूरत है, कि इंफॉर्मेशन में से जो आपको सार लेना होता है ना, कभी कभी वो इतना सिंपल होता है, लेकिन वही लोग अक्सर रिसीव नहीं कर पाते हैं। वो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर सकते हैं वो चीजें लिख लिख के, जो अद्वैत में भी बताते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज यूज कर करके, ऐसा करो वैसा करो, अगर वो समझ जाए ना, वहीं पे बेड़ा पार हो जाएगा। वो नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है। सिंपलेस्ट ट्रूथ्स आर द मोस्ट प्रोफाउंड, लेकिन वही लोग एक्चुअली जब अपने अंदर समझने बैठे ना, समझ नहीं आता। तो वही जर्नी है, किसी भी स्टेज में, कहीं भी, किसी भी रिलेशनशिप की या किसी स्पिरिचुअल स्ट्रगल में भी फंसे हुए हैं आप,
अलग अलग चीजों को प्रॉब्लम्स बना के मत फोकस करिए, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, इतनी एनर्जी मत दीजिए, आप अपना काम करिए। आपको पूछना ये है कि मैं क्या क्या स्टेप्स कर सकता हूँ, कर सकती हूँ टू कीप ऑन असेंडिंग। एंड दैट एज आई सेड शुरू में, वो थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ वर्क हैं, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स। सब चल सकते हैं उस रास्ते पे, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ आवर्स हैं ये सभी चीजों के, मेडिटेशन, इनर वर्क, गोइंग इनवर्ड्स, प्रेयर्स, सीकिंग, नर्चरिंग, नरिशिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन, अपने वे में, अपने तरीके से, आपके कस्टमाइज तरीके से लाइफ पाथ में फिर आपको आंसर्स आएंगे। उस पर आप टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकते, कब, कैसे, क्यों, क्यों नहीं। दैट्स अ पाथ। ऑन अदर हैंड, अगर सिंप्लीफाइड करना होता है तभी हम दूसरे की हेल्प लेते हैं कोई चीज़ करने में। जैसे कि मैं ये कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ, दिस इज अ सिंप्लीफाइड, कि अगर आपको नहीं करना, आई हैव डन द वर्क फॉर यू एंड आई विल जस्ट गाइड यू। बिकॉज वो सारी जर्नी पे जिसमें मैंने ये सवाल पूछा भी नहीं था, उससे गुजर के अपने आप मुझे बहुत सारी चीजें समझ आ गई। फिर मैंने उनको क्लासिफाई कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, रिसर्च भी कर दिया और अपना एक्सपीरियंस भी ले लिया कि हाँ, नाउ आई नो बिकॉज आई बीन थ्रू इट फर्स्ट हैंड, ये होता है। इसलिए पता है, अरे ये तो करना ही नहीं है, अरे ये तो बिल्कुल गलत बताते हैं, अरे दिस इज गोइंग बैकवर्ड्स, ये तो सैबोटाज कर देगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। कुछ छोटी छोटी सीक्रेट्स बहुत सच्ची होती हैं, लेकिन उन सीक्रेट्स को हम एक्चुअली, वो जो कोड्स हैं उनके अंदर, वो चाबी हमारे हाथ में आ पाए, उसके लिए हमें उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होता है। और फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय अंदर के। जो आप चेंज ढूंढ रहे हैं ना, नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए, चेंज लाने के लिए अपनी लाइफ में, वो मेगा चेंज, ब्रेक थ्रू, वो बाहर के रास्ते से नहीं जाएगा। आप बाहर का रास्ता पूछते हैं, रिकमेंड करिए सजेशन, बाहर के रास्ते से कुछ नहीं जाएगा, वो अंदर के रास्ते से होकर फिर बाहर ट्रांसफॉर्म होगा। इट्स ऑलवेज इनवर्ड्स, इवन इफ यू डोंट लाइक दिस, क्योंकि ये काम है, ये गाइडेंस शायद कुछ लोगों को जिनको शॉर्टकट चाहिए, शायद उनको मजा नहीं आए, सुन के इरिटेटिंग लगे, बट दिस इज द ओनली ट्रूथ। जैसे मैनिफेस्टेशन होती है ना, जब तक कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, आप दूसरों को देखते कैसे वो कर पा रहे हैं, कैसे उनके लिए हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, कितने हाथ पैर मार ली क्या, और जब कभी हो जाए, कुछ साल आप आगे चले जाते हैं, सब कुछ यूज टू हो जाते हैं अपनी नई मैनिफेस्टेड लाइफ से, और पीछे मुड़ के तब आपको लगता है कि अरे ये था, अब मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बता सकती हूँ। जब तक चीज नहीं होती ना, नहीं समझ आता जब तक उसका सार, होती बहुत सिंपल है, लेकिन वो सिंपल स्पिरिचुअली होती है, लेकिन आपको वो स्पिरिचुअल जर्नी करनी पड़ेगी। अगर आप वो स्पिरिचुअल सिंपल सच से अभी वाइब्रेशनली अलाइंड नहीं है, आपको उस वाइब्रेशन तक आने में ही समय लगेगा। वही सारा काम है। कभी कभी सीक्रेट बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो इतना सिंपल होता है कि लोगों को बोलते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, उसको नजरअंदाज करते रहेंगे। अगर वो मैं 10,000 बार भी लिखती रहूं ना, इनर वर्क करिए, इनर वर्क करिए, लोग फिर भी पूछेंगे पर करें क्या, प्लीज बताइए मैम, कैसे कैसे इनर वर्क कैसे करें। शुरुआत करिए जैसे भी आता है, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स। इनर वर्क पे भी आप डेडलाइन लगा रहे हैं कि कोई बता दे, ये बस कर ले, ये मंत्र पढ़ ले और तेरा निकल जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। इट इज योर जर्नी, इट्स थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ वट एवर इट टेक्स, वेर एवर इट टेक्स यू, अगर आपको ये चीज जेन्युइनली करनी है तो। ऑल दैट इज वर्क टिल यू रीच देयर, इट इज अ प्रोसेस टू रीच देयर। जब आप वहां रीच कर जाए तब आप बोल सकते हैं अरे ये था, अब तो मैं सब समझ सकता हूँ, सब समझ सकती हूँ, अब आगे पीछे दाएं बाएं मैं सारा पर्सपेक्टिव बर्ड्स आई व्यू से देख सकती हूँ। जब तक नहीं था वो समझ नहीं, वो फ्रीक्वेंसी में तब तक नहीं पकड़ पा रही थी, नहीं पकड़ पा रहा था। और यही कुछ सीक्रेट भी है एक नार्सिसिस्टिक रिलेशन के से डील करने की। इट्स वन ऑफ द हेवीएस्ट बॉन्ड्स, वन ऑफ द हेवीएस्ट कार्मिक बॉन्ड्स, जो हम किसी हैवी लेसन को सीखने के लिए लेकर आए हैं। और वो लेसन का सीखना ऑब्वियसली हमारे बस में है। कोई ऐसी चीज नहीं मिली होती हमारे को लेसन सीखने के लिए जो हम सीख ही नहीं पाए। दैट्स इम्पॉसिबल, गॉड डजंट डू दोज थिंग्स। यू विल नेवर फाइंड द आंसर जस्ट बाहर देखिए कि नार्सिसिस्ट से स्टेप्स बताओ कैसे कैसे कैसे। इवन इफ आई टेल यू 1,000 स्टेप्स, थोड़ा बहुत आप कुछ कर लेंगे, इट विल नेवर ब्रिंग द चेंज एंड द हीलिंग यू लुकिंग फॉर। इट विल नेवर ब्रेक द साइकिल ऑफ अब्यूज। गो इनवर्ड्स, go and connect to the key of that secret.